बहुत स्वागत है एक बार फिर मार्केट लाइव में, देश का पहला ऐसा शो जहां पे हम बात करते हैं रियल टाइम इंटरैक्टिव बड़े-बड़े एक्सपर्ट से और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार के उतार-चढ़ाव को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसमें काम करें और किस तरीके से अपनी पूंजी को बचा के, बढ़ा करके और मुनाफे को कमा करके रखें। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अभिजीत पाटिल जी। उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को कैसे देख रहे हैं और फिलहाल कहाँ मौके निकल रहे हैं। अभिजीत जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। फिलहाल आज के लिए या बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करूं तो क्या वेट एंड वॉच के मोड में है या कुछ एक मौके आपने निकाले हुए हैं जहां पे कुछ काम किया जा सकता है? यस सर, मेरे पास 3 से 4 अच्छे स्टॉक है, बट उसमें से एक दो स्टॉक ने थोड़ा सा रैली मॉर्निंग में ही दे दिया है, तो मैं उन स्टॉक को एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करना चाहूंगा। सबसे पहला स्टॉक है मेरा HDFC लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चले 2484। इसका बाइंग लेवल था, सुबह ही ओपनिंग का जो उसका प्राइस था यही उसका बाइंग लेवल था, लेकिन करंटली अभी स्टॉक जो है वो थोड़ा सा 1.5 से 2% करीब करीब ऊपर आ चुका है। जी, तो करंट मार्केट प्राइस 2484 पे इसको बाय कर सकते हैं। 2440 मतलब यहाँ से 40 पॉइंट का नीचे हमें एक स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 2550 से 2620 तक की इसमें हमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं और 8 से 10 दिन के लिए HDFC को हम आराम से होल्ड रख सकते हैं। ऑलरेडी स्टॉक को अगर देखेंगे तो दिसंबर महीने का हाई प्राइस उसका 3000 था और स्टॉक करीब करीब गिरते गिरते कल तक 2400 तक नीचे आया था और कल के दिन ही उसने एक हैमर पैटर्न बना के एक अच्छी खासी आज 2% रैली दी है। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक 100 पॉइंट की रैली और इसमें एक पेंडिंग है। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के हिसाब से हम 100 पॉइंट की रैली के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। ठीक है। अभी भी होल्ड कर सकते हैं और अभी भी इतनी तेजी बाकी है कि अभी भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अभिजीत जी अपने ग्रुप में और अपने क्लाइंट्स को मुझे लगता है और पहले सुबह से ही एंट्री करा चुके होंगे, तो वो लोग आपसे 40 रुपए 50 रुपए कहीं ऊपर मुनाफे पे ऑलरेडी हैं, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी भी हमारे लिए यह मौका कहीं दिख रहा है। किन लेवल्स पे आपने एंट्री करी थी सर सुबह? सर उसका ओपनिंग प्राइस जस्ट मेरा एक सॉरी थोड़ा ओपनिंग प्राइस सिस्टम पे? क्रैश हो चुका है। अच्छा ठीक है। 2440 के आसपास मेरे ख्याल से रहा होगा शायद, क्योंकि आज सर नहीं 2440 उसका लो था। मैंने 2460 सॉरी अच्छा 2458 के लेवल पे मैंने एंट्री किया है। 2458 2458 के आसपास, ठीक है। मतलब 10:15 करीब जो है 2458 2460, तो यहाँ से 20 रुपए ही नीचे है, तो वो ठीक है कि एक एज है और वो फायदा होता है जब आप अभिजीत से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, उनके ग्रुप का पार्ट होते हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स का और वो वाला। लेकिन जब तक हमारे साथ में जुड़े हैं 10:30 बजे और जब उन्होंने बताया, तो अभी भी मौका है, क्योंकि इसके अंदर में एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभिजीत जी। तो आप ऊपर जो लेवल है, जो जहां तक टारगेट्स हैं वो बहुत बड़े हैं, तो अगर 100-200 रुपए के टारगेट्स की बात हो रही है तो फिर ये 20-30 रुपए से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना कि, तो अभी भी मौका है। 2% की तेजी के साथ में अभी भी HDFC काम कर रहा है। और ऊपर के टारगेट्स कहां तक कह रहे हैं सर? सर यहाँ से एक 100 से 125 पॉइंट आराम से जा सकता है। 100 से 125 पॉइंट्स, यानी 2600 तक के लेवल्स कह रहे हैं? हाँ सर, 2600 तक। 2600 तक के लेवल्स फिर और देखने को मिल सकते हैं, तो ये अभी भी मौका है और अभी इसके अंदर में एंट्री बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस के लेवल्स भी बताई दिए हैं, यहाँ से 40 रुपए नीचे है सर, 2440 का स्टॉप लॉस। यस सर, यस सर, यस सर। बट ठीक है, ऑलरेडी थोड़ा 24। सा स्टॉक ऊपर है, तो एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है 1-1.5% का, तभी भी वो 30-40 रुपए आ जाएगा। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस 2440 या 2430 भी रखा तभी भी चलेगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए तो ये स्टॉक एकदम बेस्ट है, एकदम अट्रैक्टिव लेवल्स पे हमें फिलहाल में मिल रहा है। बढ़िया है, अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा मौका निकल रहा है। अगर थोड़ा सा इसके अंदर में थोड़ा भी कवरिंग नीचे आता है और थोड़ा नीचे डिप आता है, तो वो एक्यूमुलेट करने का मौका होगा, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा पैसा बचा करके रखें। तो एक तो पूरा पूरा एंट्री ना लें, थोड़ा पैसा रोक करके रखें उसके लिए, और दूसरी चीज स्टॉप लॉसेस को भी थोड़ा मैनेज अपने हिसाब से करें और थोड़ा नीचे रखें, क्योंकि वोलेटाइल है, बाजार भी पूरा वोलेटाइल है। निफ्टी, बैंक निफ्टी पूरा हम देख चुके हैं, बहुत नीचे की तरफ लाल निशान और बहुत नीचे के लाल निशान दिखाते दिखाते वापस से 1 और 1.25% तक की बैंक निफ्टी में बढ़त और 1-0.5% से अब 1% की बढ़त निफ्टी के अंदर में भी हो रही है। तो ये चीजें हैं, ठीक है सर। एक HDFC और सर मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी अदानी जी की, एंटरप्राइजेस का, हाँ जी बताइए। हेलो, जी जी सुन रहा हूँ, बताइए। अदानी एंटरप्राइजेस 1794 पे है। यस सर। अदानी एंटरप्राइजेस का प्राइस 1794-95 के पास करीब करीब चालू है।
अगर ये स्टॉक 1800 के ऊपर ट्रेड करना अभी शुरू करता है, मतलब करीब-करीब 6-7 रुपए अगर ये ऊपर जाता है और वहां से ये स्टॉक अच्छा एक ब्रेकआउट दिखाएगा, मतलब 1800 के लेवल के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा सकता है। तो 1800 के ऊपर इसको हम बाय करेंगे अदानी एंटरप्राइजेस को। 1770 का स्टॉप लॉस लगाएंगे जो करीब-करीब एक 30 रुपए का रहेगा और वहां से पहला टारगेट हम लगाएंगे 1820 और दूसरा टारगेट लगाएंगे हम 1850। तो ये इंट्राडे का ही ट्रेड रहेगा। आज के दिन ही इसका टारगेट आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। अगर आज के दिन ये नहीं आता है, तो फिर कल तक इसका टारगेट मिल जाएगा। लेकिन 1800 के ऊपर ही ट्रेड करने के बाद इसे बाय करें क्योंकि वो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इंट्राडे के हिसाब से। 1800 ब्रेक करने के बाद 1850 तक के टारगेट और एक 1770 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये राय है। 1800 का ध्यान जरूर रखें क्योंकि आज भी जो है ऑलमोस्ट वहीं से हाई लगा करके 1799 रुपए 85 पैसे का हाई लगा करके और वहां से ही कहीं ये रुका हुआ और मेरे ख्याल से एक या दो बार उसी लेवल्स के आसपास आकर के कहीं वो रेजिस्टेंस को भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तब तक कंफर्मेशन नहीं है बाइंग का। अदरवाइज स्ट्रेंथ है, अदरवाइज मौका है। तो अगर उसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, मैं समझ रहा हूँ, अगर ठीक कह रहा हूँ कि ऊपर निकलने का मतलब ये होगा कि एक टिक की बात नहीं हो रही कि 1800 रुपए टच कर लिया, 1800 रुपए के ऊपर में कम से कम 15 मिनट काम करे, सस्टेन करे 1800 रुपए के ऊपर में, तो उसको समझ लीजिएगा कि हाँ अब इसमें कंफर्मेशन है, वहां से एंट्री करी जा सकती है। 50 से 60 रुपए तक के टारगेट्स हैं, लेकिन 20 से 30 रुपए टारगेट्स में आप कभी कहीं पे भी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही करना चाहिए अभिजीत जी। यस सर, परफेक्टली सर। ठीक है, तो ये राय है, लेकिन नजर रखिए क्योंकि ये वही जितनी बार हम देख रहे हैं वही बराबर से वहीं 99 के आसपास आकर के और वापस से थोड़ा नीचे खिसक रहा है। तो जब तक 1800 को नहीं तोड़ लेता है वो रेजिस्टेंस को, और ये डेटा का मजा है, ये चार्ट्स का मजा है, ये पैटर्न्स का मजा है। तो जब इन एनालिटिक्स को हम समझते हैं और एक्सपर्ट्स हमारे साथ में होते हैं, वो ये वाली चीज है। वरना किसी के लिए भी 2-4 रुपए एक आम आदमी या नॉर्मल लेमन के लिए लगेगा कि तो अगर ऊपर चल ही रहा है तो फिर इसको भी निकाल ही लेगा, उसमें क्या है, 90 के ऊपर तो काम कर ही रहा है, 95 के आसपास तो था ही। लेकिन हमें देखते देखते 95 से वापस 90 की तरफ है। तो जब तक 1800 और उसके ऊपर में सस्टेनेंस, तो उसके ऊपर में 15 मिनट नहीं रुकता है, तब तक कंफर्मेशन नहीं है बाइंग का। बढ़िया है सर। और मैं वो कह रहा था कि अदानी जी के इधर इस समय नाम भी उनका काफी चल रहा है कि उन्होंने अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया है दुनिया में, अपनी वेल्थ के उसमें और लिस्ट में, दुनिया के रिचेस्ट उसमें। तो वो अदानी ग्रुप को शायद उसका एक कहीं एक रब ऑफ, चाहे उसको ब्रांडिंग कह लीजिए चाहे अलग तरीके से कह लीजिए, तो कहीं वो भी शायद एक मिल रहा होगा उसका फायदा। बढ़िया है सर, 2 स्टॉक्स आपने बताए हैं, और भी कुछ है अगर आपकी लिस्ट में तो बता यस सकते हैं। सर, मेरे पास अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पर चार्ट देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। करंट मार्केट प्राइस कोल इंडिया का चालू है 167 रुपए 50 पैसे। जैसे ही स्टॉक सुबह थोड़ा-सा ओपनिंग अच्छी दी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट खुला वहाँ से एक थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग आया। स्टॉक करीब-करीब 169 से 165 तक आया। फिर से 165 से स्टॉक ने 168 तक की एक 4-5 रुपए की रैली यहाँ पे दिखाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आज के दिन एक ट्रायंगल का जो है ब्रेकआउट दे सकता है और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली दिखा सकता है। तो मैं कोल इंडिया पर बुलिश व्यू यहाँ पे बना रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस 167.50 है। इसको हमें 171 रुपए के ऊपर बाय करना है। मतलब करीब-करीब अभी हमें और 3 से साढ़े 3 रुपए का इसका रैली का वेट करना पड़ेगा। तब जाके इसमें कंफर्मेशन पॉजिटिव ब्रेकआउट आएगा। 171 के ऊपर हम बाय करेंगे। पहला टारगेट हम इसमें लगाएंगे 175 का, दूसरा टारगेट हम लगाएंगे इसमें 181 का। जैसे 171 के ऊपर मैं बाय करूंगा, इसमें मैं छोटा सा स्टॉप लॉस 168 रुपीज या 167 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करूँ। ठीक है, तो ये है लेवल्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, और एक और वैसे ही चार्ट पैटर्न। और मैं अगर इसको एज अ लेमन, अगेन नो टेक्निकल्स, कोई जानकारी और कोई पढ़ाई के हिसाब से नहीं, सिर्फ लेमन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो निफ्टी ने भी इसी तरीके का काम आज किया है। जिन हाइज से और जिन लोज तक गया था और उसके बाद वापस से उन हाइज को भी रिक्लेम किया और उसके ऊपर नए हाइज लगाए हैं। तो ये शायद उसी को फॉलो करता हुआ आगे ये भी वही काम कर सकता है, लेकिन उस फॉलो करने का और उसका कंफर्मेशन तब आएगा जब आज के हाइज को वापस से ये सस्टेन कर लेगा और उसके ऊपर में काम करना शुरू करेगा, जो कि 169.45 का हाई था, 170 के आसपास, और उसके ऊपर की बात कर रहे हैं अभिजीत जी कि जब उसके ऊपर निकलता है। कितने पे कह रहे हैं सर कंफर्मेशन कहाँ पे आएगा इसको? 170 के ऊपर? 171। 171 के ऊपर, ठीक है। तो 171 के ऊपर में कंफर्मेशन आएगा, वो इसका रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर एक और अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और टारगेट कहां तक देख रहे हैं सर 171 के बाद? सर 181 तक, 175 का पहला टारगेट लगा है अपना और 181 का दूसरा टारगेट है इसमें।
जी, बढ़िया। तो 175 और 180 तक के टारगेट्स के लिए तो ये छोटे-छोटे बहुत शॉर्ट टर्म आज मोस्टली इंट्राडे या तो आज ही मिल जाएंगे ये टारगेट्स और नहीं तो कल मिल जाएंगे। वो वाली चीजों पे अभिजीत जी बात कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सोच के रखिएगा। ये कहीं पे भी निवेश की राय नहीं है, ये कोई भी लॉन्ग टर्म की राय नहीं है। ये बिल्कुल ट्रेड की बात हो रही है और आज के मोमेंटम को राइड करने की बात हो रही है, जो बाजार जिस तरीके से मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, बढ़िया। सर अगर कोई और हो आपके लिस्ट में तो ले सकते हैं, नहीं तो सवाल मेरे पास काफी सारे आ गए हैं। सर आखिरी स्टॉक है, जैसे मैंने जी, बोला कि एचडीएफसी की रैली हमारे हाथ से मिस हो गई थी, लेकिन यहाँ पे मुझे दूसरा एचडीएफसी का ही एचडीएफसी बैंक दिखाई दे रहा है। एचडीएफसी बैंक का करंट मार्केट प्राइस 1523 रुपए चालू है। मुझे लगता है कि एचडीएफसी ने जैसे 2% का रैली दिया वैसे और ऑलरेडी सुबह से अगर देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक भी करीब-करीब 2% ऊपर है। बट एचडीएफसी बैंक के 2 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न मतलब डबल बॉटम ब्रेकआउट बना है, डबल बॉटम बना है बट ब्रेकआउट अभी उसका बाकी है। तो 1524 रुपए करंट मार्केट प्राइस है। जैसे ही 1540 रुपए मतलब करीब-करीब यहाँ से हम बोलेंगे तो 16 रुपए अगर ये ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करता है, तो वहां से हमें एक और अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। अगर मैं बात करूं वो एक सेकंड ना सर। जी। तो अभिजीत जी कह रहे हैं कि जो हमने रैली जो एक अपॉर्चुनिटी मिस करी है एचडीएफसी लिमिटेड में, उसकी उससे पहले से टाइमली अगर जो एक अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं या दिख रही है, लग रही है, वो एचडीएफसी बैंक है। 1540 के ऊपर में ये कंफर्मेशन आएगा। अभी इंतजार कर रहे हैं 1540 का। डे हाई पे काम कर रहा है और बराबर हाईज को ऊपर बढ़ाता चला जा रहा है एचडीएफसी बैंक। 1524.50 पे है, 1526.30 का इसी आसपास का हाई है। 1.78 1.8% की बढ़त है और वहां 2% से ऊपर हो चुकी, तो कहीं ना कहीं ये भी फॉलो करते हुए 2% और उसके ऊपर तो यानी 1540 के ऊपर निकलेगा तो कंफर्मेशन आएगा। जी अभिजीत जी, आप अपनी बात हाँ, कंप्लीट जैसे ही कीजिए। 1540 का सर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हमें बाय करना है 1540 या 45 हम बोल सकते हैं। 45 पे थोड़ा सा श्योरिटी ज्यादा है क्योंकि वो प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस ब्रेक करके उसके ऊपर लेवल वो सस्टेन करेगा, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 1545 के ऊपर इसको हम बाय करेंगे। 1600 रुपए का मेरा पहला टारगेट रहेगा और 1625 रुपए का मेरा दूसरा टारगेट रहेगा। जैसे ही 1540 के ऊपर ये ट्रेड करेगा, मैं 1515 या 1520 रुपए का एक छोटा सा स्टॉप लॉस जो 1-1.25% का बनता है, वो स्टॉप लॉस लगा के इसमें अच्छा ट्रेड बना सकता हूँ। ठीक है, तो छोटा सा रिस्क और थोड़ा अच्छा सा रिवॉर्ड, दोनों चीजें हैं और बढ़िया ट्रेड है। टाइमली कहीं ना कहीं उसको देख लिया है, उसी लिहाज से समझा जा रहा है। अपने हाईज पे, डे हाईज पे काम कर रहा है और डे हाईज को धीरे धीरे खिसकाता जा रहा है ऊपर की तरफ। जब ये 1540 और 1545 के आसपास या वहां पे निकलेगा, उसको क्रॉस करेगा, तो पूरा कंप्लीट कंफर्मेशन है। 1540 से आप इसको ट्रैक पे रखिए। 1545 के ऊपर में निकले तो एंट्री कर जाइए।